Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss an important topic of biology, and that is disorders of the eye, short-sightedness and long-sightedness. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। शॉर्ट साइटेडनेस एक आई डिसऑर्डर है और इसमें पर्सन को नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं और जो दूर की चीज़ें होती हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनको क्लियरली नज़र नहीं आते। टेक्निकली इस डिसऑर्डर को मायोपिया भी कहते हैं और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि नॉर्मली जो शख्स इस डिसऑर्डर में मुब्तला हो उसका आई बाल नॉर्मल से ज़रा लंबा होता है, ज़रा बड़ा होता है और इस वजह से ये जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आते हैं ये रेटिना पर फोकस नहीं होते। नॉर्मली इस तरह होता है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनसे रेज हमारे आंखों के अंदर आते हैं और हमारे आंखों के अंदर रेटिना पर वो फोकस हो जाते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस में ये जो लाइट रेज होते हैं ये रेटिना पर फोकस नहीं होते, रेटिना के आगे फोकस होते हैं। सपोज ये इधर फोकस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है वो ब्लर्ड नजर आती है, साफ नजर नहीं आती। इसकी किस तरह करेक्शन की जाती है या इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है? इसकी करेक्शन इस तरह की जाती है कि जो शख्स शॉर्ट साइटेडनेस में मुब्तला हो उसको डॉक्टर ऐसे ग्लासेस सजेस्ट करता है जिसमें कनकेव लेंसेज लगे होते हैं। ये कनकेव लेंसेज लाइट रेज को डाइवर्ज करती हैं जिनकी वजह से ये लाइट रेज फिर कनकेव लेंसेज के यूज के साथ बिल्कुल रेटिना पर फोकस हो जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्लियरली उस पेशेंट को नजर आता है। एक ट्रीटमेंट या करेक्शन तो इसकी इस तरह होती है। दूसरी करेक्शन इसकी एक सर्जरी होती है जिसे हम लेज़र आई सर्जरी कहते हैं। लेज़र आई सर्जरी में ये जो कार्निया होता है, लेंस के आगे वाला पोर्शन होता है, इसको इसकी कर्व को ठीक किया जाता है, इसको रीशेप किया जाता है ताकि ये लाइट रेज रेटिना पर फोकस हो। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है आईज का उसको लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जो शख्स लॉन्ग साइटेडनेस में मुब्तला हो उसको दूर की चीज़ें तो साफ नज़र आती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें उनको ब्लर्ड नज़र आती है, क्लियरली नज़र नहीं आती। और इस डिसऑर्डर को टेक्निकली हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसकी काज क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि ये जो आई बाल होता है ये नॉर्मल से ज़रा छोटा होता है और इसमें ये होता है कि जो रेज ऑब्जेक्ट से लेंस से पास होकर आंख के अंदर आते हैं तो ये रेज रेटिना के पीछे फोकस हो जाते हैं, इधर फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है उसका इमेज क्लियरली उसको नजर नहीं आता। तो लॉन्ग साइटेडनेस में रेज फोकस होते हैं बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे फोकस होते हैं जिसकी वजह से इमेज ब्लर्ड नजर आती है। इसकी करेक्शन किस तरह की जाती है? इसकी करेक्शन कन्वेक्स लेंसेज की मदद से की जाती है। अगर कोई शख्स लॉन्ग साइटेडनेस में मुब्तला हो तो ऐसे ग्लासेस पहनता है जिनमें कन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं।
या वो ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करता है जिनमें कन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं। तो कन्वेक्स लेंसेज के साथ वो जो लाइट रेज होते हैं वो फिर रेटिना के पीछे फोकस नहीं होते, बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस शख्स को जो लॉन्ग साइटेडनेस में मुब्तला हो इसको नज़दीक की चीज़ें भी फिर क्लियरली नज़र आती हैं। दूसरी ट्रीटमेंट इसकी लेज़र आई सर्जरी है। लेज़र आई सर्जरी में रेटिना के आगे जो पोर्शन होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया की रीशेपिंग होती है, कॉर्निया की शेप को तब्दील किया जाता है, जिसके बाद रेज रेटिना के ऊपर फोकस होते हैं और फिर इमेज क्लियरली नजर आ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।